रोटी चुकुर ना देंदे अपना कमा के रोटी खांदी आई। मेरी अपनी बेटी सी, मैं आप निकी जी पाली सी। सास मारदी सी, जे देर होते मारदे सी, बंदा होता मारदा सी। भाई बड़ी तंग सी। पहले सास मार दिए, बाद शामी वो आवेंदे आने दे पुत्र आवेंदे तो तंग कर दे मारदे तो अगे भी हान ना थे तो उन्होंने हाथ हिला होदा अज तां ही हुण मारी ने डंडिया नाल सारे मारदे, सारे लोग दी गल करदे पे मारदे तंग करदे। बेटी बड़ी अच्छी आई, बड़ी तमीज वाली आई, अपनी कमा के रोटी खांदी आई। कोई ओनू रोटी चुकुर ना देंदे अपना कमा के रोटी खांदी आई। घरां च काम कर खर्चा ना देंदे, रोटी भी नहीं देंदे, ना भुखिया रखदे ओनू, भुखा रखदे। रोटी खांदी ते रोटी चुक लैंदे आन। घरां च काम करके तां बच्ची रोटी खांदी आई। मेरी अपनी बेटी सी, मैं आप निकी जी पाली सी। तो और कौन कौन मारदा सी ओनू? सास मारदी सी, जे देर होते मारदे सी, बंदा होता मारदा सी। भाई बड़ी तंग सी, बड़ा औखा होना भाई कीती रख। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਤੇ? भाई नहीं शक शुक कोई नहीं करदा। त्रै महीने रूसी रही है, लड़दे आन प्यो लै गया। ए गए नु तू ओदी बच्ची खो के आ गए। ਅੱਛਾ बच्ची वास्ते रोंदी आई ते ओदे प्यो वास्ते दित्ती है चा। ਅੱਛਾ ते 8 दिहाड़े होए आन आईयो इनु 3 महीने रह के आईए। ਠੀਕ ਹੈ। 8 दिहाड़े होए आन आईयो इनु ते उन्हें कत्ल कर छोड़िए मार के। मां दे होने ना उस बच्ची नु देंदे ते हुण कोई बच्ची नु देंदे पाए हमने। बड़ा जुल्म हुआ मकतूला के साथ। कत्ल करने से पहले उसे बकौल उसके खानदान वाले जो बता रहे हैं, जो हालात नजर आ रहे थे कि उसको भूखा रखा जाता था, प्यासा रखा जाता था, खाने के लिए जब प्लेट उसके सामने पड़ी होती थी वो भी उठा ली जाती थी और उसको जुल्म का निशाना बनाया जाता था। और आखिरकार जुल्म की इंतहा इस हद तक पहुंच गई कि उसको मार दिया गया। हम चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। ऑलरेडी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, सरगोदा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। अगर पुलिस ना होती तो शायद आज इस कत्ल का भी ना पता चलता। तो हम यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जो जुल्म किया गया है उस गरीब पर, क्यों गरीब खानदान है, सब गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग, आप देख सकते हैं बेचारे अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी ये जो है अपने मामलात को देख रहे होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है उस चीज़ का इंसाफ होना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और मुक्तुला को इंसाफ मिले। जुल्म की दास्तान रकम की गई है जी। एक 26 साल लड़की जिसकी शादी होती है एक ऐसे घराने में जहां पर उसे जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसको रोटी खाने के लिए और पीने तक जो पानी है वो भी मिलना जो है वो मुश्किल था। और आखिरकार ससुराल से खबर आती है लड़की के घर वालों को कि जी लड़की को हैजा हो गया जी, वो फौत हो गई है और अब हम उसको दफनाने लेके जा रहे हैं। लेकिन जब घर वाले वहां पर पहुंचते हैं, क्या हालात थे, किस तरह पता चलता है जी कि लड़की की तिबी मौत नहीं थी बल्कि उसको कत्ल किया गया, ये उनके घर वालों से ही जानते हैं। बच्ची के जो लवाहिकीन उनसे हम जानते हैं। सर जी बड़ा अफसोस है, तुसी की लगदे हो बच्ची ते? दादा ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਠੀਕ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦਿਆਂ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ, ਯੋ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? 1 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਦੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। असा यही बनाया भाई तू चलो यार घर बन जाएगा, अग्गा दी हुई भी हिके जा ही ठीक है। बस यही कोई गल है, ये कोई बात है, इन्होंने सारे काम ही खराब कर दिता। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਦਾਲ ਖਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਏ, ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸੱਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਆवेंदे ਆਂਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆवेंदे ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੈਸ ਤੋਂ ਨੇ ਲੈ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ।
नहीं घर तो वेखो घर बचाने चक्कर च वेखो बच्ची किन्ना को जुल्म होया ਅਸੀਂ होगा ਤਾਂ ਬੱਚੀ मरन ਵਸਾਣ तो ਦੇ पहला किन्ना मारया उन्होंने उन्होंने ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਆਸੇ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਜੇ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ देखो ना जिथे डंडे मारने वाले बंदे है वो कार किस तरह से ही रख सकते हैं बच्ची का ਜੀ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਕੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਆਈ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्योंकि मेरा आन जान कोई नहीं। ये जी उसके रिलेटिव हैं मकतूला के, कोई चचा है, कोई मामू है, कोई रिश्ते में दादा लगता है, सब ही अफसरदा हैं और सब ही यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी जो हालात जहाँ पर आकर पता लगे हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं। आप देखें इनके रहने का अंदाज देखिएगा, ये पीछे आप देख झुग्गियाँ हैं, पीछे कच्चे घर हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना सिलसिला चला रहे हैं। ऐसे मुजालिम हमारे मुआशरे में लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि ऐसे मामलात की तफ्तीश मेरिट पर हो और जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई भी हवा की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके जिस तरह इन जालिमों ने किया। भूखा रखा, प्यासा रखा, फिर जब वो कमाने लगी, घर का काम करके अपनी बच्ची का पेट पालने लगी तो उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे, उस पर गैरत का इल्ज़ाम लगाकर डंडे मार मार कर उसको कत्ल कर दिया गया। और पता चला है मुबैना तौर पर ये लोग 3 दिन तक उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और आखिरकार वो बेचारी जान की बाजी हार गई। जो मेन मुलज़िम है उसने क्या इंकशाफात किए हैं कि क्या वजह थी, क्यों ऐसा तक चला गया कि उसने बीवी को जान से मार दिया? देखें जी, वो एक तो स्टार्ट से ही इनके कोई इस तरह अच्छे तल्लुकात नहीं थे। दूसरा वो इतना उसका रोज़गार भी नहीं था कि वो घर के सारे मामला अफोर्ड करता। उसको अपनी बीवी के जब लोगों के घरों में काम करती थी तो उसकी मज़र जो है उसकी वालदा के साथ भी आपदा के अच्छे तल्लुकात नहीं थे। वालदा उसके इसके साथ झगड़ती रहती थी। तो इस सारे फैक्टर में उसने और तरह की बातें उस पर अलज करने की कोशिश की कि शायद उसका कहीं अफेयर है, किसी से रिलेशन है। ये बात उसके हमद ने अलज करने की कोशिश की, हालांकि हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सदाकत नहीं है। यानी मार दिया बीवी को और गैरत का नाम दे के बचने की कोशिश कर ऐसे की है और कोई बज़ाहिर ऐसे हमें कोई इस तरह की बात नज़र नहीं आई कि वो बेचारी मजदूरी के अलावा कोई काम करती हो। तो वो हमद जो था उसका, वो समझें कि एक नहल था, चीज़ें अफोर्ड नहीं था कर सकता, उल्टा उसका एटीट्यूड भी ख़राब था। तो ये बात उनकी आपस में झगड़े की वजह बनी। उसके बाद उसने उसे डंडा वगैरह सर में मारा और उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये कितने, इसके बच्चे कितने हैं? औरत इसकी एक ही बेटी है, तकरीबन 1.25 साल की वो बेटी है और खातून ये जवान थी, 26 साल की उम्र थी, लेकिन उसकी हिम्मत है कि वो अपने ज़िंदगी मामला बाकी चलाने के साथ वो मजदूरी भी कर रही थी लोगों के घर में, ताकि उसके घर में सानियाँ रहें। शादी कितना अर्सा चली इन दोनों? तकरीबन इनकी 2 साल पहले शादी हुई थी जी। और इसका जो खातून है, इसके मेके भी इसी गांव में है, लेकिन इसका वालिद जो है वो काम के सिलसिला में फैसलाबाद होता है, वहाँ शिफ्ट हो गई फैमिली, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अब एविडेंस स्ट्रॉन्ग है जी, जिस शख्स ने जो गैरत के नाम पर कत्ल किया अपनी बीवी को, उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी? बिल्कुल जी, सारे जो जुर्म के उसमें जुर्म के ऑफेंस जो बनता है वो सारे के सारे लगाए गए हैं। उसमें पुलिस जो है उसने पूरी कलेक्शन ऑफ एविडेंस की है, प्रोसिक्यूशन भी इसमें इंशाल्लाह की जाएगी और इसको मुलज़म को करारे वाकई सज़ा दिलाई जाएगी। उसके बाई जो कि इसको जुर्म को जिन्होंने छुपाने की कोशिश की है, उनको उस हद तक उनको भी सज़ा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी जी।